all student UPSC aspirant Hindi medium student. Today's class chapter 11 questions with answer. इमारतें चित्र तथा किताबें। पिछली कक्षा में अध्याय 11 पढ़ाई थी। आज 11 अध्याय की क्वेश्चंस विद आंसर करवाऊंगी। सो यू ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। UPSC NCERT history 6 to 12 preparation 6 medium student इंग्लिश हिंदी मीडियम स्टूडेंट। टॉपिक चैप्टर 11 इमारतें चित्र तथा किताबें प्रश्न और उत्तर। आओ याद करें। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1 स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ। सेकंड अमरावती 2000 साल पहले हुआ। थर्ड कालिदास 1600 साल पहले। फोर्थ लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आओ याद करें। निम्नलिखित का सुमेल करो। स्तूप का 2 होगा टीला। बी शिखर, शिखर का 5th होगा गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। सी मंडप का 4th होगा मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। डी गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। एंड ई प्रदक्षिणा पथ, इसका होगा 3 स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड खाली जगहों को भरो। क डैश एक बड़े गणितज्ञ थे, यानी आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। ख पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है। ग वाल्मीकि डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, यानी वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है। लास्ट घ शिल्पदीकारम और मणि में खल्लई 2 तमिल काव्य महाकाव्य हैं। आओ चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई या उन्हें दिखाया गया। इसका उत्तर है अध्याय संख्या एवं नाम फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में धातु से बनी वस्तुएं जिन पर चर्चा हुई या उन्हें दिखाया गया। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग जिस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 6th क्लास आवर पास्ट में, उस चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर में किस किस धातु के बारे में हम लोग पढ़े थे उसका नाम है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वही ये सवाल क्वेश्चंस भी कर रहा है। फर्स्ट क्या कब कहाँ और कैसे। क्या कब कहाँ और कैसे। इस अध्याय में धातु पर उत्कीर्ण अभिलेख चांदी का सिक्का के बारे में पढ़े थे। थर्ड अध्याय में आरंभिक नगर में सोना चांदी के आभूषण तथा बर्तन, तांबे कांसे के बर्तन, गहने औजार तथा हथियार आदि। फोर्थ अध्याय में क्या बताती है हमें किताबें और कव्य, लोहे के औजार तथा हथियार, सोने के गहने, मणिके। फिफ्थ में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, लोह के औजार हथियार के बारे में पढ़े थे। 8 नंबर अध्याय में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस अध्याय में लोहे के औजार, हंसिया, कुल्हाड़ी आदि हथियार, आहत सिक्के, बर्तन आदि के बारे में पढ़े थे। 9 अध्याय में व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें रोमन सोने के सिक्के, सोने चांदी की बुद्ध की मूर्तियां आदि के बारे में पढ़े थे। और 10 अध्याय में नए साम्राज्य और राज्य, यानी इस अध्याय में हथियार, सिक्के, अंगूठी, सोने के पायदान। और लास्ट जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन विद आंसर करवा रहे हैं उस अध्याय इमारतें चित्र तथा किताब। इस अध्याय में हम लोग पढ़े हैं लोह स्तंभ के बारे में, धातु, मंजूषा और सिक्के के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पृष्ठ 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। तो ये बोर्ड पे नहीं लिख के और बोल रही हूँ, ये आप लोग पॉज करके भी सुन सकते हैं और खुद नोट डाउन कर सकते हैं। ये कहानी के बारे में है। इसका उत्तर है दोनों ही कहानियों के आधार पर दोनों राजाओं में कुछ समानताएं थी और कुछ भिन्नताएं थी।
जहाँ बहुत राजा बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे, वहीं बंदर राजा के पास कोई उपाधि नहीं थी। जिस तरह ज़्यादातर राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, उसी तरह बंदर राजा ने भी अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए अपनी जान दे दी। आप लोग एक बार पढ़े होंगे बंदर राजा की कहानी। तो आगे बढ़ते 5th नंबर क्वेश्चंस पे, आओ चर्चा करें। और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। इसका उत्तर होगा, हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती है। वह कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन भी करती है और हमें शिक्षा भी देती है। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। ऐसे ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के बारे में है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते, रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखता था। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित था। इसीलिए दुर्योधन, जो कौरवों में से सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुँचे श्री कृष्ण के पास। ठीक उसी दिन पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। दुर्योधन घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुँचे और वह विनम्र भी थे, इसीलिए वह श्री कृष्ण के पैर के दिशा में बैठ गए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास सबसे पहले आएगा, मैं उसकी सहायता करूँगा। श्री कृष्ण जैसे ही नींद से जागे तो उनका ध्यान अर्जुन पे गया, क्योंकि अर्जुन उनके पैर के पास बैठे हुए थे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर उठेगा तो सीधा ही स्ट्रेट देखेगा, तो स्ट्रेट पाँव होता है, तो पाँव के पास अर्जुन बैठे हुए थे, अर्जुन पे ध्यान गया। दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि पहले सहायता मांगने आया था, यानी मैं पहले सहायता मांगने आया था। कृष्ण ने कहा, अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना चाहिए। इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उदंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं, आओ करके देखें, यानी इसको स्वयं स्टूडेंट को खुद करना है, फिर भी मैं आप लोगों को हिंट दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 6, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से समझ व्यक्तियों विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए। इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। हिंट दे देती हूँ। इमारतों तथा स्मारकों को ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा देनी चाहिए, यानी होनी चाहिए। फर्स्ट में, इमारतों तथा स्मारकों में ढलानों वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होना चाहिए, ताकि पहिए वाली कुर्सी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। सेकंड, इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान में अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कागज से अधिक उपयोगों की सूची बनाओ। तो कागज एक महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। इसका कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं, यानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट में, हम जो किताबें पढ़ते हैं वह कागज़ पर ही छपी रहती है। सेकंड, हम लिखने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। थर्ड, वस्तुओं के पैकेट बनाने में भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। फोर्थ में, खेल का सामान जैसे बनाने में भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ में, लास्ट, कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज़ का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों। तो मैं चुनूँगी मेहरौली में दिल्ली लौह स्तंभ कुतुब मीनार को देखने के लिए देखना पसंद करूँगी, जहाँ लौह स्तंभ देखा जाएगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्वितीय उदाहरण है। आश्चर्य है कि बात यह है कि इतने दिनों बाद भी उसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक भी है, जो दिल्ली महरौली में
स्थित है। सो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 6 आवर पास्ट यानी हमारा अतीत का सारे चैप्टर संपूर्ण हो गए और अगली कक्षा में क्लास 7 का हिस्ट्री लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स।